सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे प्यारे भविष्यों। तो कैसे हो? बता दो। हाँ, सुन लिया मैंने, अच्छे हो। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर से लास्ट टॉपिक, राइट? क्या है? व्हाई डज सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जब सन उग रहा होता है या जब सूरज डूब रहा होता है, वही सन जब डूब रहा होता है उस टाइम वो रेडिश कलर का क्यों दिखता है, इसका रीजन आज पता करेंगे। हालांकि बहुत से लोगों को पता चल गया होगा, लास्ट वीडियोस में बहुत कुछ ऐसा कवर हो चुका था। आज उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में उसे इसलिए कवर करने से छोड़ दिया था ताकि एक एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी को डिस्कस करना था। वो एक्टिविटी ज़्यादा क्लियर करेगी इस कॉन्सेप्ट को, इसीलिए साथ में एक्टिविटी लेके चलेंगे। तो मेरा नाम है पुनीत तिवारी और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है शुरू इस डायग्राम से होता। क्या है इस डायग्राम में? तो आप देख रहे हैं यहां पर एक सोर्स है, व्हाइट लाइट का सोर्स है, पॉइंट सोर्स, ठीक है। मतलब आप इसको एक छोटा सा बल्ब ले सकते हो, ठीक है। व्हाइट लाइट का कोई भी एक सोर्स लेना है। इसके बगल में लगाया हुआ है एक लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। ये लेंस क्या करेगा? जो भी आपके पॉइंट सोर्स से लाइट निकलने वाली है, ठीक है, उस लाइट को ये पैरेलल करने वाला है। वो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के भी समझाऊंगा, ठीक है। आप देख भी रहे हो, समझ में आ रहा है कि जो भी रेज निकल रही हैं वो फैली हुई है चारों तरफ। ये लेंस क्या करेगा? कन्वर्जिंग लेंस है, तो उनको जब कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा तो ये सारी रेस पैरेलल हो जाएंगी, राइट। फिर ये पैरेलल रेस सारी कहाँ जाने वाली हैं? एक ग्लास कंटेनर में। ग्लास का ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, इसके अंदर हमको भरना है पानी, ठीक है। ब्लू है पानी, पानी नहीं, कलरलेस वाटर, ठीक है। पानी वैसे भी कलरलेस ही होता है। तो ये पानी अपन भर देंगे अंदर। इस पानी के बाद, कंटेनर के बाद, एक दूसरा आपने देखा है सामने एक मतलब कार्डबोर्ड का भी ले सकते हो या वुडन भी ले सकते हो, एक ब्लॉक जैसा है, मतलब एक शीट है और उसके बीच में एक होल है, राइट, छोटा सा होल है। जो भी आपकी लाइट आएगी इस ग्लास कंटेनर से पास होती हुई जो लाइट निकलेगी, वो लाइट उस शीट में जाएगी, राइट। फिर उस शीट में जो होल है वहां से कुछ लाइट जाएगी और बाकी लाइट जो है ब्लॉक हो जाएगी। शीट ने बाकी लाइट्स को ब्लॉक कर दिया हुआ है, खाली होल में से कुछ लाइट जाएगी। वो लाइट फिर फर्दर एक और दूसरा लेंस लगा हुआ है, इस लेंस से कन्वर्ज होकर स्क्रीन पर, जो कि व्हाइट कलर की एक स्क्रीन ले सकते हैं, कोई भी एक व्हाइट पेपर आप रख सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ स्क्रीन। वहां पर हम इमेज ऑब्टेन करने वाले, मतलब ये रे फाइनली वहां पर जाकर हमको मिलने वाली है, ठीक है। तो इस केस में क्या क्या होगा वो चीजें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं हल्के में। पहले केस में क्या करना है, देखो मैं डायग्राम बहुत सुंदर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तुमको पता है वैसे ही मुझे क्या, मैं ज़्यादा सुंदर बना देता हूँ, नजर लग जाती है ड्राइंग को। तो हमारा एक पॉइंट सोर्स होगा लाइट का, ठीक है। यहाँ से जो रेज निकलेंगी, एक कन्वर्जिंग लेंस लगाया हमने जिसकी वजह से वो रेज पैरेलल हो जाने वाली है, ठीक है। ये पैरेलल रेज हमारे जाएंगी कहाँ? एक कंटेनर में जिसमें क्या भरा हुआ है? पूरा वाटर भरा हुआ है। पहले केस में हमने सिर्फ वाटर ही भरा हुआ है, ठीक है। ये रेज यहाँ से जब निकलेंगी, ठीक है, ये जाएंगी, एक शीट लगाई हुई हमने, ठीक है। शीट में बीच में थोड़ा सा होल है, बाकी हिस्से में जो लाइट रेज जाएंगी वो सारी ब्लॉक हो जाएंगी। जो होल वाले हिस्से से लाइट रेज निकलेंगी वो आर पार जाएंगी, ठीक है। ये रेस पार करके जाएंगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक और लेंस लगाया हुआ हमने, ये क्या करेगा? फिर से कन्वर्ज करेगा रेस को, ठीक है। फिर इसको हम एक स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लेंगे, क्लियर है? अच्छा, तो पहले केस में क्या किया हमने? यहाँ सिर्फ वाटर भरा हुआ था। उस केस में जब यहाँ से लाइट निकली तो यहाँ से आपने व्हाइट लाइट भेजा था, यहाँ आपको व्हाइट स्पॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली ये होगा। लेकिन बाद में हम क्या करेंगे? ये जो वाटर लिया था आपने, ठीक है, इसमें हम मिक्स करेंगे क्या? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इसके अंदर मिला देंगे। कितना? 2 लीटर में 200 ग्राम। अब यहाँ कितना लीटर पानी आता है वो आपके कंटेनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि 2 लीटर में अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम। अगर 4 लीटर पानी आता है तो 400 ग्राम डाल दो, ठीक है। यानी कि पर लीटर 100 ग्राम आपको सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पर डाल के मिक्स करना है। उसके बाद क्या करोगे आप? इसमें 1 से 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, ठीक है। 1 to 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब 2 लीटर पानी 200 ग्राम ये डाला है तो 1 से 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर डबल दिया है तो ये भी डबल लो, ठीक है। उस हिसाब से आपको इसमें मिक्स करना है। इसको मिक्स करने से क्या होगा? इसको मिक्स करने से ये होगा कि इसके अंदर, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट का और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन होगा। बनेगा क्या? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस SO2
प्लस सल्फर, ये 4 चीजें आपको कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगी, इसका प्रोडक्ट मिलेंगे, ऐसा समझ लो, ठीक है। कंपाउंड के फॉर्म में तो नहीं कह सकते भाई, ये तो एलिमेंट है, तो यहां पर ये प्रोडक्ट मिलेंगे 4, ठीक है। सोडियम सल्फेट, वाटर, SO2 और S। ये जो S है सल्फर, ठीक है, ये यहां पर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा आपको? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। प्रेसिपिटेट क्या होता है ना, ऐसे सॉलिड ही होता है एक तरह का, ठीक है। यहां पर ये पूरा अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में मिलेगा, यानी कि अब ये जो वाटर वाला सॉल्यूशन है आपका, इसके अंदर जब ये सल्फर आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा तो ये बन जाएगा आपका कोलॉइड। क्या बन जाएगा? ये कोलॉइड बन जाएगा। कोलॉइड की खासियत क्या है? लाइट को स्कैटर करता है, राइट। लाइट को क्या करता है? वो स्कैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ जो भी पार्टिकल्स आपके सल्फर के पार्टिकल्स, ठीक है, वो क्या करेंगे? लाइट की स्कैटरिंग करेंगे। अब क्या होगा? जो आपने व्हाइट लाइट भेजी, ठीक है, उस व्हाइट लाइट का यहाँ पर स्कैटरिंग होगा बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है? सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है वायलेट एंड पर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन तीनों की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। पूरा स्कैटर हो जाएंगे यहाँ पर, वो पूरी तरह से स्कैटर हो जाएंगे। तो ये पूरा हिस्सा जो है ना आपका, एक ग्लास का हिस्सा, जो भी आपका पानी भरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर आपको ब्लू ब्लू कलर देखने को मिलेगा। तब आपको देखिएगा ब्लू है, पानी पानी पानी, ठीक है। और दिन तो पता नहीं सनी है कि क्लाउडी है, पता नहीं। तो यहाँ पर जो भी पूरा पानी भरा हुआ है आपको ब्लूइश कलर का दिखने लग जाएगा, क्योंकि सारा स्कैटरिंग हो रहा है ब्लू कलर का, ठीक है। ओके, बची खुची लाइट जो है यहां से निकलेगी। अच्छा, अब आपको ब्लू दिख क्यों रहा है? क्योंकि ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू का हुआ है। और भी जो बचे खुचे कलर से उनका भी स्कैटरिंग हो चुका है, उनका भी स्कैटरिंग हुआ है, लेकिन कम अमाउंट में हुआ है, ठीक है। कंपैरेटिव टू द ब्लू एंड वायलेट सेक्शन द अदर्स विल बी स्कैटर्ड अ बिट लेस, थोड़ा सा ही कम स्कैटरिंग होगा, लेकिन ज्यादा फिर भी होगा, इनसे थोड़ा सा कम, लेकिन ओवरऑल तो बहुत ज्यादा स्कैटरिंग उनका भी होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? आप देखोगे एक चीज कि इस केस में जब आपने ये सब मिक्सर करके बना लिया है ना, उस केस में यहाँ पर जो स्पॉट दिख रहा है, जो पहले कभी व्हाइट दिख रहा था, इस बार वो स्पॉट रेड दिखेगा, क्रिम्सन रेड दिखेगा। क्रिम्सन रेड तो समझते हो ना? क्रिम्सन रेड मतलब वो जो लगाव लिपस्टिक, हिले लारा डिस्ट्रिक्ट, ऐसे तो यार लिपस्टिक भी तो कई कलर के आते हैं ना, है ना, मतलब ज्यादातर लाल वाला, उठलाली जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो क्रिम्सन रेड कलर का आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो सनराइज और सनसेट के टाइम में थोड़ा ऑरेंजिश टेक्सचर होता है, लाल ऑरेंज कलर का टेक्सचर मिक्स होता है, ठीक है। तो उस कलर का आपको वो दिखने लग जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा? इसका मतलब ये हो रहा है कि सारी लाइट स्कैटर हो गई हैं आपकी, ठीक है। सारी लाइट तो रास्ते भर में स्कैटर हो गई, खाली रेड लाइट बच गई, ठीक है। रेड लाइट क्यों बच गई? रेड लाइट इसलिए बच गई क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। क्या होता है? वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका स्कैटरिंग जो है वो क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो सारी लाइट स्कैटर हो गई यहां पर, सल्फर ने सबको स्कैटरिंग करवा दिया, लेकिन रेड को वो ज्यादा स्कैटर नहीं कर पाया, रेड को बहुत कम स्कैटर कर पाया, इसलिए रेड बच गई और रेड यहां तक पहुंची और यहां आपको रेड स्पॉट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां से रेड लाइंस निकली, ये इसने कन्वर्ज किया और यहां पर उसको स्पॉट के फॉर्म में दिखा दिया। क्लियर है? सारी लाइट स्कैटर हो गई, ठीक है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू वायलेट वगैरह की, इसलिए यहाँ पर ब्लूइश कलर का देखने को मिला आपको। बाकी लाइट थोड़े बहुत मिक्स्ड अप थी, ठीक है, उनका इतना असर देखने को नहीं मिलेगा। रेड लाइट क्योंकि उसकी स्कैटरिंग ना के बराबर हुई है, इसलिए एंड तक गई और यहाँ आपको दिखने लग गई, ठीक है। कोई भी चीज आपको, कोई भी चीज, कोई कलर आपको कैसे दिखता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बोलूँ कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये आपको रेड क्यों दिख रहा है? क्या ये रेड है? नहीं, ये रेड नहीं है। कलर जैसी कोई चीज नहीं होती है, धोखा है सब कुछ, सब कुछ धोखा है। कलर जैसी कोई चीज नहीं होती है। कलर जैसी क्या होता है पता है? लाइट में कलर होता है। लाइट में इस ऑब्जेक्ट पर जब लाइट टकरा रही है, ठीक है, इस पर तो व्हाइट लाइट टकरा रही है, अब यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी, इसने सारी लाइटों को एब्जॉर्ब कर लिया, इसने खाली रेड वाले को वापस भेजा, समझे? ये जो आपको रेड दिख रहा है ना, ये रेड क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि जब इस पर व्हाइट लाइट पड़ी तो इसने सारी लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लिया, खाली रेड वाली को वापस भेज दिया, ठीक है, रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसलिए आपको ये रेड दिखने लग गया, ठीक है। अगर ये ब्लू कलर वापस भेजता, ब्लू वाली लाइट वापस भेजता, तो आपको ऑब्जेक्ट ब्लू दिखता। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको रेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या पता है? कि वो रेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है, वो ऐसे मटेरियल्स का बना हुआ है कि उससे सिर्फ रेड लाइट ही बाहर आ पा रही है, बाकी लाइट नहीं आ पा रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और कोई कलर ब्लैक दिख रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? कि वहां से कोई लाइट वापस नहीं आ रही है, ठीक है। उसने सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, और जहां सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, जहां लाइट होती ही नहीं है, वो चीज आपको अपने आप ही डार्क यानी कि ब्लैक कलर की दिखने लग जाती है, ठीक है। तो कोई चीज आपको ब्लैक क्यों दिखती है पता है?
क्योंकि उसने सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, वहां से कोई लाइट वापस आ ही नहीं रही है, और जहां से कोई लाइट वापस नहीं आती वो चीज हमको ब्लैक दिखता है। इसीलिए हमने स्पेस में जो एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है जिसे हमने ब्लैक होल नाम दिया है। क्यों ब्लैक होल नाम दिया है? क्योंकि वहां से लाइट वापस नहीं आती, ठीक है, लाइट को भी वो खा जाता है, ठीक है, निगल लेता है ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये बात हो गई। ओके, तो यही कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है सनराइज सनसेट के टाइम पर। जो सन हमको रेड दिखता है उसके पीछे उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखो क्या होता है, ये धरती मेरी माँ है, ये रही धरती माँ, ठीक है, आप हो यहाँ पर, ठीक है। जब सन ओवरहेड होगा, यहाँ पर होगा, तो क्या होता है, सन की रेस जो यहाँ ट्रेवल कर रही है, इनको थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है। अरे है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब अगर होराइजन पे है सन, अगर सन आपका होराइजन पे है तो ये वाला डिस्टेंस देखो कितना ज़्यादा है ना। ओवरहेड का डिस्टेंस जो होता है कंपेयर टू होराइजन बहुत कम होता है, ठीक है, होराइजन पर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। अच्छा, जब यहाँ से रेस आ रही हैं तो रेस एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है स्कैटरिंग तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं स्कैटरिंग, लेकिन लेस स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। क्यों स्कैटरिंग लेस हो रही है? पार्टिकल्स तो वही के वही है, लाइट भी वही की वही है, तो ये लोग क्या यहाँ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भेदभाव नहीं कर रहे हैं, स्कैटरिंग तो अपने औकात के हिसाब से ही कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जितनी हैसियत है ना, बेचारे स्कैटर तो कर रहे हैं, लेकिन लाइट को कम रास्ता ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो लाइट इन पार्टिकल से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है, कम रास्ता ट्रैवल कर रही है। मतलब यार समझो कि रोड पर गए हो, बारिश हो रही है, ठीक है, पूरा बहुत दूर तक बारिश हो रही है, आप रोड पर गए हो, अगर आप 100 मीटर जाकर हट गए तो आप कम भीगोगे, वही आप अगर 1 किलोमीटर तक गए तो आप ज्यादा भीगोगे, समझ में आया, ज्यादा असर होगा। तो वही रेस को कम पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर कम इंटरेक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के साथ, इसलिए स्कैटरिंग भी कम हो रही है, ठीक है। लेकिन जब सन होराइजन पर होता है तो वहां से रेस को काफी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो ज्यादा लंबा रास्ता ट्रेवल करते टाइम मॉलिक्यूल्स के साथ या पार्टिकल्स के साथ एटमॉस्फेयर में ज्यादा इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि ज्यादा स्कैटरिंग होती है, ठीक है। यहां पर स्कैटरिंग क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। अब हमको पता है एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं मोस्टली ब्लू वगैरह सबको तो आराम से स्कैटर कर देते हैं, और जब ज्यादा स्कैटरिंग यहां पर फेस करेगा ना लाइट, यहां पर जब ज्यादा स्कैटरिंग फेस करेगा तो लगभग हर कलर स्कैटर हो जाएगा, ठीक है, सिवाय रेड के, ठीक है, रेड वाला बच जाएगा, ठीक है। जैसे त्रिवेदी बच जाता है ना, सब मर जाते हैं, बस त्रिवेदी बचता है, वैसे ही सबकी स्कैटरिंग हो जाती है, बस रेड बच जाता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, क्योंकि कम पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है इसलिए स्कैटरिंग बहुत कम हो रही है, ठीक है, इसलिए ऑलमोस्ट सब बच जाते हैं, यहां पर सब बच जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये ऑलमोस्ट व्हाइटिश दिखता है दोपहर वगैरह के टाइम पे, जब सन ओवरहेड होता है तो वो शॉर्ट ट्रैवल करते हुए आती हैं रेस, तो उनकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, इसलिए लगभग सारा कलर आता है आपके पास, और सारे कलर जब मिक्स रहते हैं तो आपको व्हाइटिश दिखता है, इसलिए आपको सन व्हाइटिश कलर का दिखता है। और यही केस बदल जाता है जब होराइजन पे होता है, यानी कि सनराइज या सनसेट के टाइम पर रेस ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन यानी कि ज़्यादा स्कैटरिंग, यानी कि लगभग हर कलर स्कैटर हो जाता है सिवाय रेड के, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, और ज़्यादा वेवलेंथ है इसलिए उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है, और हम तक सिर्फ रेड लाइट पहुंचती है। सन से निकली तो 7 कलर की लाइट थी, लेकिन रास्ते में सब बिखर गई, रेड आप तक पहुंची और सन आपको दिखा रेड। समझ में आया? त्रिवेदी है ये, ओके। अब जिसको पता होगा उसको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वही पता कर लेना त्रिवेदी कौन है, ठीक है। विनोद तो वैसे ही बहुत दिन से ढूंढा जा रहा है, ठीक है, त्रिवेदी को भी ढूंढ लो। तो ये हो गई बात हमारी व्हाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो 10th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर यहीं पर होता है खत्म। नया चैप्टर लेके बहुत जल्द मिलेंगे। जो पहली बार वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब कर लो, और यार अड़ोस पड़ोस में शेयर कर दो, अड़ोसी पड़ोसी भी पढ़ लेंगे थोड़ा। और जो रेगुलर वाले हैं कुछ यार नीचे लिखो तो पता चले अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है तो बुरा लिखो, अच्छा हो रहा है तो अच्छा लिखो, कुछ तो बताओ कि मुझे भी फीडबैक मिले तो मैं आगे का एक्शन लूँ, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करेंगे, और अगर बहुत प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वैसा फीडबैक दोगे तो मैं भी वैसा एक्शन लूँगा, राइट। तो क्या बोलते हैं वो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इंप्रूवमेंट्स होंगे, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, दिल मतलब बुक से लगा के पढ़ो, ठीक है, सब्जेक्ट से लगा के पढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।